हेलो बच्चों, एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक महात्मा जी एक बार एक गांव से निकल रहे थे। वहां पर कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने एक वृक्ष के नीचे जो उनके साथ में भोजन था वो पहले भोजन लिया, प्रसाद पाया। उसके बाद जब आगे बढ़ने लगे तो महात्मा जी ने सोचा, तो क्यों ना इन मजदूरों से बात कर के जाना जाए कि ये क्या कर रहे हैं, काम क्या चल रहा है। पहले मजदूर से पूछा कि भैया कर क्या रहे हो, तो झुंझला के बड़ी फ्रस्ट्रेशन से बोला, बाबा जी दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी ने अगला प्रश्न पूछा कि वो सब तो ठीक है, इससे बनने क्या वाला है, पत्थर तोड़ के यहाँ काम क्या होने वाला है, इन पत्थरों से बना क्या रहे हो। उसने कहा, मुझसे फालतू के सवाल मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम करने दो, आप आगे निकलो। बाबा जी चुपचाप आगे चले गए। दूसरा मजदूर भी वही काम कर रहा था। उससे पूछा कि भैया कर क्या रहे हो। उसने कहा, जी पत्थर तोड़ रहे हैं। बाबा जी ने कहा, अच्छा, अब यह बता दो कि इससे बनने क्या वाला है। उसने कहा, बाबा जी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी मजदूरी आज की आ जाएगी, पैसा मुझे ठेकेदार दे देगा, बात खत्म। अब उसको मंदिर बनाना है, स्कूल बनानी है, जेल बनानी है, जो मर्जी बनाए, अस्पताल बनाए, मेरा क्या लेना देना। अब बाबा जी मुस्कुराए और आगे बढ़े। वो जब आगे चल दिए तो उन्हें एक और मजदूर दिखाई दिया, जो बड़ी प्रसन्नता से पत्थर तोड़ रहा था। जैसे जैसे पत्थर तोड़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। बाबा जी को यह पक्का यकीन था कि यह कुछ अलग बताएगा, यह कुछ हट कर के जवाब देगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो। उसने कहा, बाबा जी अपने कार्य में लगा हुआ हूँ, एक ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे मुझे आनंद आ रहा। बाबा जी ने कहा, बाकी लोग तो कह रहे हैं पत्थर तोड़ रहे हैं। बोले, यही तो हमारा कार्य, मजा आता है मुझे काम करने में। पापा जी ने बोले कि क्या बनने क्या वाला है, उन पत्थरों से बनेगा क्या, किस चीज का निर्माण हो रहा है। उस मजदूर ने कहा, यह बाबा जी गांव वाले मिलकर एक मंदिर बनाने जा रहे हैं, और आपको पता है जब जब मैं हथौड़ा मारता हूँ, यह छनी यहाँ चलाता हूँ, पत्थर टूटता है, और यह बाकी के मेरे साथी जो कर काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे संगीत सुनाई दे रहा है। मैं अभी से उस कल्पना में डूबा हुआ हूँ, जब यहाँ मंदिर बनेगा, जब मैं हथौड़ा चलाता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, तो मेरी आंखों के सामने वह मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखता है। बाबा जी कहा, मंदिर बनाने जा रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। मैं तो इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, जब यह प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब यहाँ भजन होंगे, जब यहाँ कीर्तन होगी, जब यहाँ लाखों की भीड़ जमा होगी, भंडारा होगा, लोग आएंगे, प्रसाद पाएंगे, दर्शन करेंगे। बस इस दिन की कल्पना में मुझे रहा है, और दिन भर आनंद ले रहा हूँ, काम में खोया हुआ हूँ, मगर हूँ, बस चलता जा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा, आपके बाकी साथी तो कह रहे हैं कि मैं फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने कार्य में, अपनी धुन में लगा हुआ हूँ, मस्त हूँ, लगन के साथ मगन होकर मैं काम कर रहा हूँ। बाबा जी बस मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे आनंद आ रहा है, बाकियों का मुझे पता नहीं। बाबा जी आगे बढ़ गए, बाकी का पत्र वहां से लेकर के गए। ये कहानी बाबा जी ने उन मजदूरों की नहीं है, आपकी और हमारी। हम ये सब सारे लोग हिला कर रहे हैं, दिख नहीं रहा, मैं काम करना, ऑफिस जाता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कुछ मतलब नहीं, सैलरी आती है, बात खत्म। फिर वह मजदूर भी आता है, वह व्यक्ति भी आता है जो कहता है कि मुझे तो हर पल का आनंद मिल रहा। यह जीवन में मिला है कुछ ना कुछ, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप स्टार्ट शुरू करें, जो भी कर रहे हो, जब तक आप उस तसल्ली से ना करोगे, तो उस डेडिकेशन से वह तीसरा मजदूर काम कर रहा था, तब तक आपको जीवन में चाहे जहाँ आप पहुँच जाए, चाहे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस सिटी में आप रह लें, आपको आनंद मिलेंगी। आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी, खुशियाँ नजरिए से मिलती है, नजरिया बदलने की आवश्यकता होती है। जय हिंद, जय भारत।